क्या आप भी पढ़ते वक्त कहते हैं यार सब समझ आता है लेकिन याद नहीं होता, या फिर रट्टा मार लिया लेकिन एग्जाम में दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है और इसकी वजह होती है गलत पढ़ने का तरीका। समझे क्या बोला मैंने? गलत पढ़ने का तरीका। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 पावरफुल टेक्निक्स जिनसे आप किसी भी चीज को तेजी से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि याद तो हर स्टूडेंट को हो जाती हैं चीजें, मगर कुछ समय बाद वो चीजें भूल जाता है। ये 5 पावरफुल ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे क्या होगा, आप वो चीजें भूलेंगे नहीं, आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है एक्टिव रिकॉल। पढ़ो नहीं, याद निकालो। ठीक है, कई स्टूडेंट्स बार बार किताबें पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। लेकिन साइंस कहती है पढ़ना नहीं, रिकॉल करना ज्यादा असरदार होता है दोस्तों। अब आपको इसके लिए करना क्या है? हर टॉपिक पढ़ने के बाद बुक बंद करनी है। ठीक, बंद करनी है और खुद से पूछना है। क्या करना है? टॉपिक खत्म हुआ, आपने बुक बंद की और खुद से पूछा मैंने अभी क्या पढ़ा, इस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या था। जवाब जोर से बोले या खुद को सिखाने की कोशिश करें, इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और यही याददाश्त का सबसे ताकतवर तरीका है दोस्तों। समझ गए आप लोग को क्या करना है? आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा, बुक बंद कर दी, उसके बाद पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा, उसका मेन पॉइंट क्या था, और उस चीज को तेज तेज बोलना है या खुद को सिखाने की कोशिश करनी है। यही है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन। रट्टा नहीं, दूरी से दोहराव चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रट्टा मारे जा रहे हैं, काम खत्म, रट्टा मारा याद हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप एक ईंट रखते हैं, फिर उसी जगह 10 बार एक ही ईंट रखते हैं, कोई इमारत नहीं बनेगी दोस्तों। लेकिन अगर हर दिन एक एक ईंट जोड़ते जाओ तो धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई? पढ़ाई भी वैसी ही है। क्या करें? पहली बार पढ़ा तो उसी दिन दोहराए, फिर अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद। तो हर बार थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने से आपकी याद जो है वो पक्की हो जाएगी। तो स्पेस्ड रिवीजन का यही प्लान है। तो कि देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है जो पहले दिन जो पढ़ा उसको पढ़िए और रिकॉल करिए। दूसरे दिन उसका रिवीजन करिए। चौथे दिन उसको फिर से रिकॉल करिए और एक हफ्ते बाद उसका फाइनल टेस्ट दीजिए। फिर आपको 15वें दिन बाद, 30वें दिन बाद ना, ऐसे ऐसे उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ताकि आप चीजें भूले नहीं और इस तरीके से आपकी याददाश्त लॉन्ग टर्म में मजबूत होगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है माइंड मैपिंग। समझ रहे हैं आप लोग? दिमाग को विजुअल चाहिए, टेक्स्ट नहीं, क्योंकि विजुअल आसानी से याद होता है। आसानी से याद होता है, टेक्स्ट हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, पूरा पूरा पैराग्राफ रचने से अच्छा है कि आप उसे चित्र की तरह बना लें। हमारा दिमाग विजुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखता है। अब कोई सब कोई पूछेगा यार इसके लिए करना क्या है सर? तो क्या करना है इसके लिए ये देखते हैं। हर चैप्टर का एक P4 पेपर ले लें। ठीक है, बीच में टॉपिक का नाम लिखें, उससे जुड़ी सब चीजों को ब्रांच की तरफ फैलाएं। ठीक है, चैप्टर को ले लिया, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, उस ब्रांच के नीचे और ब्रांच, इस ब्रांच के नीचे और ब्रांच। ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी।
ठीक है। रंग, आकार और आइकन का इस्तेमाल करें। ठीक, ये आकार है दोस्तों। रंग, आकार और आइकन का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से पढ़ाई बोरिंग नहीं, क्रिएटिव लगेगी और दिमाग खुद ब खुद याद रखेगा चीजों को। कैसा करने से? ऐसा करने से आपने एक विजुअल बना दिया, और विजुअल देखते हैं आप, रिवाइज करते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं, आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी दोस्तों। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है निमोनिक्स। रटने की नहीं, ट्रिक बनाने की जरूरत है दोस्तों। हाँ, अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको। आपको याद होगा विबग्योर। याद है नहीं याद है दोस्तों? ठीक है, याद है ना? विबग्योर से हमें इंद्रधनुष के 7 रंग याद रहते हैं। ये एक निमोनिक है। तो इसी प्रकार से क्या करना है, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, जीके, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपको टफ लगते हैं, जो चीजें याद नहीं हो रही आपको, उसमें क्या करना है, खुद के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बना लें, ताकि वो इजली आप याद रख सकें। उदाहरण के लिए मैंने दिया है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये प्लेनेट से याद करने का निमोनिक्स था, याद है ना? राजू हो गया, राजा राम मोहन राय फॉर प्रेस फ्रीडम। ये चीज है ना? ठीक है। टीयर्स ऑफ अवर ओल्ड पीएम। ठीक है, ये याद है ना? अवर नहीं है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये हम लोगों ने शेड्यूल्स के लिए ट्रिक याद की थी, याद है ना? यूट्यूब पर वीडियो है इसका। ठीक, इसी प्रकार से और भी ट्रिक है। सैम रिसाइड्स इन पोलैंड, वो फ्रीडम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए है। सैम रिसाइड्स इन पोलैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जो आप ये जो शॉर्टकट बनाएंगे, तो बोरिंग फैक्ट जो होंगे वो भी मजेदार लगेंगे और आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट आ गया, टीच टू लर्न। ठीक है। जब आप पढ़ाते हो तो दिमाग खोलते हो। जब आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हो ना, तो आप सिर्फ टॉपिक दोहराते नहीं हैं, समझते भी हैं। क्या करना है इसके लिए? खुद को टीचर मानिए, खाली कमरे में खड़े होकर पढ़ाइए, समझाइए कि यह टॉपिक जरूरी क्यों है और इसका मतलब क्या है। ठीक है। चाहे आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ या खुद को ही, ये तरीका आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को गहराई से बैठा देता है। ठीक है। तो फाइनली हम लोग रिकैप कर लेते हैं अपने वीडियो का। हम लोगों ने याद रखने के लिए 5 मास्टर ट्रिक्स पढ़ी। पहला, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटेशन, माइंड मैपिंग, निमोनिक्स और टीच टू लर्न। सारी चीजें आपको याद है। ठीक है। स्पेस्ड रिपीटेशन, एक्टिव रिकॉल क्या है, बुक बंद करके ये समय समय पे दोहराते रहे। माइंड मैपिंग, भाई पेज बनाते जाइए। निमोनिक्स, कुछ ट्रिक बनाइए। टीच टू लर्न, दूसरों को पढ़ाइए, छोटे भाइयों को, खुद को शीशे के सामने खड़े होकर के पढ़ाइए ना। तो फाइनली क्या हुआ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप जो पढ़ो वो कभी ना भूले, तो ये 5 टेक्निक्स को आज से ही अपने स्टडी रूटीन में शामिल कर लो, क्योंकि याददाश्त बढ़ाना कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बनती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक काम की लगी। और हाँ, ऐसे ही स्टडी और मोटिवेशन से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना। लास्ट में, जय हिंद, जय भारत।